आपकी मंथली इनकम कितनी आती है? अभी तो इन हैंड 30,000 आ जाता है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि यार 30,000 रुपए कमा रहे हैं, कुछ नहीं है, क्या है। आप 30,000 रुपए कमा रहे हैं, पूरे परिवार को संभाल रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, अपने घर के लिए डाउन पेमेंट बचा चुके हैं एंड उसके लिए लोन लेने के लिए भी तैयार हैं और उसको पे कर सकते हैं, इंश्योर्ड हैं, फैमिली पूरी इंश्योर्ड है। मैं जेन्युइनली तहे दिल से चाहूंगा कि हर एक इंसान आपको एक एग्जाम्पल रखते हुए अपनी जिंदगी को प्लान करे। इस हफ्ते के मनी मैटर्स में हमारे साथ हैं कोलकाता से बहुत पास एक शहर अरिंदम। अरिंदम, कैसे हैं आप? बहुत खूब सर, बढ़िया हूँ। बहुत बढ़िया। तो आप कहाँ कोलकाता से स्पेसिफिकली हैं? मैं ये कल्याणी हूँ, कल्याणी वेस्ट बंगाल, नदिया डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, ओके ओके। एंड आप वहीं पले बड़े? हाँ सर, छोटे से अच्छा, यहीं पले बड़े, यहाँ पर स्कूल और मेरा कॉलेज अलग शहर से है, लेकिन यहाँ पर मेरा स्कूल कंप्लीट हुआ है। ओके, वंडरफुल वंडरफुल, बहुत बढ़िया अरिंदम। एंड आपकी उम्र कितनी है अरिंदम? 34 नियर बाय होगा इस अगस्त पर, 33 प्लस। अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो 33 इयर्स। एंड आपके परिवार में कौन कौन है अरिंदम? परिवार में मेरा अभी तो मेरा मम्मी जी है। मेरा पापा रिसेंटली गुजर गए हैं, फरवरी में उसका देहांत हो गया अचानक। और मेरा एक पत्नी है और बेटी है, छोटे से 2.5 साल का भी है। अच्छा, आई एम सॉरी टू हियर अबाउट योर फादर। अचानक से ही हुआ उनको? कुछ ऐसा हाँ हाँ सर, तकलीफ उसका वगैरह कुछ नहीं पहले था? से सीओपीडी का प्रॉब्लम था। रियली सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी अबाउट दिस। आपकी माता जी आपके साथ ही रहती हैं? हाँ हाँ, अभी मेरा जो पापा का जो गवर्नमेंट सर्विस था, पेंशन मम्मी को मिल रहा है अभी, स्टेट गवर्नमेंट का जो पेंशन है। ओके। एंड आपके कोई और भाई बहन कि आप अकेले हैं? हाँ, मेरा एक बड़ा बहन है, मतलब दीदी है। मेरे से 6-7 साल से बड़ा है। और मेरा एक भतीजा भतीजी है, वो ओके। अभी क्लास 10 पर पढ़ रहे हैं। ओह लवली, Okay, वंडरफुल। सर। तो जब आपने मनी मैटर्स का फॉर्म भरा था अरिंदम, किस ऑब्जेक्टिव से भरा था? आप क्या सीखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, या कोई ऐसी मुश्किल जिसके लिए आप कोई सोल्यूशन हाँ, ढूंढ रहे हो? मतलब प्लीज सर, बताइए। आपका जो मैनी मटर्स का जो कोर्स, मतलब जो वीडियो पहले आया था, फर्स्ट एपिसोड, वो तो मैंने देख लिया था। लेकिन मैंने आपको सर कोविड के पहले से आपको फॉलो कर रहा था। अच्छा, तब से आपका वीडियो देख देख कर कुछ कुछ को सीख रहा था मैंने। ये मतलब इन्वेस्टमेंट के बारे में मुझे जानना था, मैं सीख रहा था थोड़ा थोड़ा करके। क्योंकि मैं अकेला ही जो है, जो इन्वेस्टमेंट खुद से कर रहा हूँ 2-3 साल से। ओके, मतलब कोविड के बाद भी मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ गाइडेंस नहीं मिला। गॉट इट इसलिए मैं गॉट इट। आपको आपका जो वीडियो देखा तो मैंने ट्राई कर लिया, जो अगर सर से एक बार बात हो जाएगा तो काफी हद तक मुझे मदद परफेक्ट मिलेगी। परफेक्ट, बिल्कुल हम पूरी मदद करने के लिए कोशिश करेंगे, एकदम अच्छे से अरिंदम। सबसे पहले ये बताइए कि आप अभी कहाँ और क्या काम करते हैं? हाँ, मतलब मेरा पहला जॉब 2017 में था, जो कोलकाता में ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मेरा ओके ब्लड बैंक टेक्नीशियन जॉब करता था। लेकिन 6 महीने बाद मेरा जो यहाँ का नदिया डिस्ट्रिक्ट पर जो कृष्णनगर है, तो कृष्णनगर पे मैंने एक फॉर्म भरा था, मेरा मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट का, लैब टेक्नीशियन का। ओके वहाँ पर मेरा जो गवर्नमेंट जॉब लग गया। लेकिन ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलाकर ये देता है। मतलब हमारे यहाँ 60 इयर्स का जॉब सिक्योरिटी भी है, ईयरली इंक्रीमेंट भी है। ओके। और तब मैं स्विच कर गया 2017 से। मैं अभी तक कृष्णनगर पर मैंने इंटरव्यू दिया था। और मेरा अभी जो मेरा वर्क प्लेस है वो रानाघाट पर है, नदिया ओके डिस्ट्रिक्ट रानाघाट पर है। ओके, लवली, परफेक्ट। तो ये जैसे मैंने समझा अरिंदम, ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, लेकिन 60 इयर्स तक गवर्नमेंट, हाँ स्टेट और सेंट्रल इसको इंश्योर करके हाँ रखता है। हाँ सर। ओके। तो इसका मतलब क्या ये है कि क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन नहीं मिलेगी या क्या होगा? मतलब पेंशन, मतलब मेरा अभी तक जो यहाँ का जो प्रोजेक्ट का है, वो एक हाँ, मतलब पीएफ तो सबको मिलता है यहाँ पर। ओके, और मतलब रिटायरमेंट के बाद अभी तक कुछ अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, जो कोई लमसम अमाउंट मिलेगा या नहीं ओके, मिलेगा, लेकिन ये सब समझ गया चल रहा है अभी। समझ गया, परफेक्ट परफेक्ट।
ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। एंड क्या आपकी वाइफ भी काम करती हैं? अभी तो नहीं, लेकिन वो ओके बीटेक करके जो ट्राई कर रहे हैं बहुत दिन से, अभी ओके तक जॉब नहीं मिला उसे। ठीक है, परफेक्ट, ओके। ठीक है, तो इसको समझने की अच्छे से कोशिश करेंगे एंड हम शुरू करें आपके हाँ सर। नंबर्स के बारे में। ठीक है, हाँ सर। परफेक्ट। तो मैं अरिंदम एक एक्सेल शीट पे काम कर रहा हूँ, तो जब हमारी ये कॉल हो जाएगी मैं इस एक्सेल शीट को आपके साथ शेयर करूंगा, आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। और एक चीज बोलना मेरा फर्ज है कि मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ, ना मैं क्वालिफाइड हूँ, ना मैं एकदम सिखा हुआ हूँ इसके बारे में। तो जो भी मैं राय दूंगा आपको वो मेरी अंडरस्टैंडिंग से ही होगी। प्लीज उसको किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल से चेक करके ही इसके ऊपर काम करिएगा। सिर्फ मेरी बात मान के इसको मत एग्जीक्यूट करिएगा, ठीक है? ठीक है सर। बढ़िया। तो मुझे बताइए अरिंदम कि आपकी मंथली इनकम डिडक्शंस के बाद जो भी आपका टैक्स या प्रोविडेंट फंड निकलता है कितनी आती है? अभी तो इन हैंड 30,000 आ जाता है। ठीक है, परफेक्ट। सो इन हैंड सब कट 30,000 है। ओके, एंड इसमें आपको कुछ आइडिया है कि आपका पीएफ कितना कटता होगा? 1,800, मतलब 1800। ओके ओके, 1800, ठीक है। तो टोटल ईपीएफ जो है आपका वो 3600 जाएगा, ठीक है। कोई भी और इनकम है अरिंदम इसके अलावा कि यही है कंप्लीट? नहीं, अभी तो उतना ही है, मतलब सब मिला ओके, था। ठीक है, परफेक्ट। फिर हम एक्सपेंसेस समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या आप अपने ही घर में रहते हैं या कोई किराए के घर नहीं, पे? अभी तो किराए के घर में रह रहा हूँ अभी तक, अभी। ओके लेकिन अगले 2 साल के बाद हमारा जो घर के लिए मैं जो डाउन पेमेंट कर रहा है, मैंने ऑलरेडी ओके, कर चुका है। अच्छा, तो लगभग 2 साल लगेगा सर वहाँ पर शिफ्ट ओके, करने के लिए। अच्छा, ठीक है। तो अंडर उस पे हम, कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो उसमें हम आएंगे। तो अभी आप कितना रेंट देते हैं महीने का? 7,000। ओके, ठीक है, तो 7,000 आप रेंट देते हैं। मतलब खाने का अभी यहाँ खर्चा? पर हाँ, मम्मी और मैं एक साथ ही रहता हूँ, उसका अलग से पेंशन है। और ओके, मेरा जो इनकम अलग से आपको बता दिया। ठीक है। तो आप मम्मी की पेंशन से कुछ लेते तो नहीं होंगे? वो तो जितना मतलब उनका जाता है वो उन्हीं का। हाँ, उनका जाता है, मतलब घर चलने के लिए हम दोनों का ही कंट्रीब्यूशन होता है अभी। ओके मेरा ओके, मेरा ज्यादा, उसका कुछ कम। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। तो घर चलाने का बिजली, पानी, खाना, ये सब मिला मिलो के करीब कितना बढ़ता है महीने का? मतलब बिजली का अगर हमारे यहाँ पर 3 महीने के बाद ही बिजली का बिल आता है। ओके, लगभग 3,500 4 4,000 का बिल आता है क्वार्टरली। ठीक है, ठीक है, और ओके, ग्रोसरी जो हमारा मंथली का कुछ लगभग 3 3,500 रुपए का ग्रोसरी जाता है। ठीक है, और मोबाइल का इंटरनेट का मिलाकर 1,000 रुपया जाता है। ठीक है, और कुछ गैस वगैरह, मिल्क वगैरह, ये सब हाँ, मिलाकर 2 3 हजार रुपये जाता है। और ट्रांसपोर्ट का मेरा अलग से 1,500 मैक्सिमम ओके, ये जाता है। और मेरा ठीक है, अलग से बाइक पेट्रोल जो अलग से है, उसका भी 500 से 1,000 रुपया जाता है। ठीक है, और ठीक है, ये मेडिसिन का भी है, मेडिसिन का भी ओके, 2,000 रुपया चल रहा है। ओके। और अलग से जो वेजिटेबल्स वगैरह वगैरह से जो है वो तो लगभग 1,000 रुपया तो जाता ही होगा। फिर आपका होम लोन का ईएमआई? अभी तक नहीं शुरू हुआ सर। अच्छा, अभी तक शुरू नहीं हुआ है, तो नहीं उसका नहीं। क्या प्रोसेस है जो आपने बताया कि आपने उसका उसका? सर हाँ, मतलब जब मैंने बुक किया था तो हम्म, लगभग यहाँ पर जो प्राइस का चल रहा है 25 लाख के करीब फ्लैट का। ओके तो मैंने 2 लाख का डाउन पेमेंट कर चुका हूँ ऑलरेडी। ओके, और लगभग मैंने एज्यूम किया है जो 12 लाख के करीब मैंने होम लोन ले सकता हूँ मैं, मतलब ये मेरा एजम्पशन है अभी तक। ओके, मेरा ठीक है, कैपेबिलिटी और बाकी जो है मैं कैश पेमेंट कर दूंगा। मेरा मतलब अच्छा, जो मेरा फादर का जो था और मेरा पास जो अभी तक अरेंज हो पाया है। करेक्ट। अभी आपका जो घर है उसकी कोई अभी रिक्वायरमेंट आई नहीं है? आपको पता है कि अभी कब चल आना रही है। शुरू होगी? हाँ सर, मतलब 5 साल से वेट कर रहा था, अभी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। लगभग डेढ़ अच्छा, से 2 साल लग जाएगा ओके। होने में। एंड क्या अ, उसके बाद ही करेंगे। आपको बाकी के पैसे देने होंगे? हाँ सर, हाँ सर। एंड अभी तक जितना भी आपने जमा पूंजी, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह सब करी हैं, उसका थोड़ा सा मुझे आइडिया देंगे?
कि कितना होगा आपके पास अभी? कोविड के बाद मैंने शुरू किया था। ओके म्यूचुअल फंड मैंने पहले शुरू किया था। ओके तो पहले मैंने 3,000 रुपये से शुरू किया था। अभी वो लगभग 6,000 के ऊपर हो गया मेरा इन्वेस्टमेंट। नाइस अभी कर रहा हूँ। ओके मतलब 2-3 म्यूचुअल फंड मेरा है। एक लार्ज कैप में किया हुआ, लार्ज एंड मिड कैप पर, ठीक है और एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में किया हुआ है, नाइस बहुत और बढ़िया 2 स्मॉल कैप मैंने लिया हुआ है। एक मैंने बच्चे का एजुकेशन के लिए मैंने सोच रखा है अभी, बहुत इसलिए वहां बढ़िया पर एक 1,000 रुपये मैंने शुरू किया है अभी 1.5 साल से। बहुत और बढ़िया एक 1,000 मैंने अलग से और एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कर रहा हूँ। वेरी और नाइस और रिसेंटली मैंने 1.5-2 साल हो गया, मैंने 500 रुपीज की एनपीएस भी शुरू किया है। वेरी नाइस वेरी नाइस बहुत बढ़िया वेरी गुड यार, तो बहुत अच्छा है। और वेरी सर हैप्पी टू हियर एक दिस। है, आपका जो वीडियो देख देख कर मैंने सीखा हो। हाँ मेरा जब बेटी 1 साल के, अभी 2.5 साल का है, हाँ जब मेरा बेटी की उम्र 1 साल का हुआ था, तब मैंने फर्स्ट उसके लिए उसके जन्मदिन के समय मैंने 1 ग्राम एसजीबी लिया था फर्स्ट। उसके बाद मैंने अभी तक 5-6 ग्राम हो गया मेरा। बहुत बढ़िया ले चुका हूँ मैं, वो भी है। वेरी नाइस बहुत बढ़िया वेरी नाइस वेरी वेरी नाइस। आपको कोई आइडिया है अरिंदम कि आपके टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी करीब? अभी तो फ्लैट का डाउन पेमेंट जो है उसको छोड़कर, मतलब जो हाँ फ्लैट का तो अलग से हो गई, वो तो मुझे करेक्ट देना ही पड़ेगा, वो तो चला जाएगा। लेकिन मेरा जो अलग से इन्वेस्टमेंट है, वो सर अभी तो 3 लाख से ऊपर हो चुका है। ओके करेक्ट। एंड जो आपने अलग से घर के लिए डाउन पेमेंट के लिए रखा है वो कितना रखा हुआ है? अलग से मतलब 2 लाख तो मैं दे चुका हूँ। अच्छा अभी 10 लाख के करीब देना पड़ेगा मुझे, और उसके ओके बाद मेरा और भी 12 लाख का लोन लेना पड़ेगा 25 लाख के लिए सर। बिल्कुल। एंड ये जो 10 लाख रुपए आपको देने होंगे, इसके लिए आपने कोई जो अभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके अलावा कोई और कुछ किया है कि नहीं अभी तक? मतलब फ्लैट के लिए जो इन्वेस्टमेंट है, वो तो मैंने लिक्विड फंड में रख चुका हूँ। बहुत बढ़िया। वो और कितना कुछ एफडी अमाउंट होगा पर है। टोटल? ओके वो कितना अमाउंट होगा टोटल? सब मिलाकर ही 10 लाख के करीब ही होगा, 7-8 लाख का हो अच्छा जाएगा, जो बढ़कर 10 लाख के करीब हो जाएगा, तो मैं पट पट ठीक है पट करके दे दूंगा। परफेक्ट परफेक्ट ठीक है। तो जेन्युइनली मेरा ऐसा कोई वेरी स्ट्रॉन्ग सजेशन नहीं है अरिंदम, लेकिन अगर मैं बहुत क्लियरली इसको सही से रखने की कोशिश करूं, देन 2-3 चीजें हैं। एक तो कि करीब 2 साल के अंदर आपका एक बड़ा सा होम लोन शुरू हो जाएगा एंड उसका आपको ईएमआई भरना होगा। होपफुली बाय दैट टाइम वो घर बन चुका होगा, तो आप उसके अंदर मूव कर पाएंगे, तो आपका जो करंट 7,000 रुपए का रेंट है वो बच जाएगा। तो वी विल हैव टू सी कि उसको कैसे मिक्स करना है। दूसरा, आपकी बेटी 2.5 साल की है, तो उसकी एजुकेशन का खर्चा भी धीरे धीरे आने लगेगा। वो अभी प्ले स्कूल जाएगी, फिर वो बड़े स्कूल जाएगी, तो उसके खर्चे शुरू हो जाएंगे। एंड प्लस ऑफ कोर्स आपको भी अपनी जिंदगी में अपने रिटायरमेंट के लिए, अपने बड़े खर्चों के लिए वो सारी इन्वेस्टमेंट्स करनी है जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। सो इन 3 ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा प्लान बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लेट्स जस्ट सी कि अगर आप एन ईएमआई कैलकुलेटर लेते हैं होम वाला, कि जब हम करीब 25 लाख का जो घर है उसमें से आप 2 लाख रुपए दे चुके हैं एंड मोटा मोटा अराउंड 10 लाख रुपए आपके पास और जमा हो जाएगा, तो आपको करीब 13 लाख रुपए का या 12 से 13 लाख रुपए का और लोन लेना पड़ेगा। तो लेट्स अज्यूम कि हम 13 लाख रुपए का लोन लेंगे एंड वो करीब 8.5% पे लेंगे, क्योंकि मोटा मोटा इतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर हम ये 20 साल के लिए लेते हैं तो आपकी महीने की ईएमआई पड़ेगी 11,280 रुपए। अगर आप 25 साल के लिए लेते हैं तो ये पड़ेगी 10,470 रुपए। ठीक, 25 साल से ज्यादा के लिए मिलेगा नहीं। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप 20 साल से शुरू करें, क्योंकि 2 साल बाद जो आपकी तनख्वाह होगी, आपका जो सेविंग पोटेंशियल होगा, उसको मद्देनजर रखते हुए आई एम होपिंग कि आप 20 साल में 2 साल के अंदर ये 11,280 रुपए का ईएमआई जो है वो अफोर्ड कर पाएंगे। एंड वील कम टू हाउ
वी विल डू दैट. सो लेट्स से इन 2 years सबसे पहला जो है आपका होम परचेज. ठीक है, तो होम परचेज में 2 लाख डाउन पेमेंट ऑलरेडी जा चुकी है, 10L आपकी सेविंग्स ऑलरेडी है, एंड 13L का आप होम लोन लेंगे एट 8.5% फॉर 20 years. एंड उसकी EMI बैठेगी जैसे मैंने बताया 11,280 रुपए. आपके 7,000 रुपए उस समय बच जाएंगे. सो योर एडिशनल EMI आफ्टर रेंट एडजस्टमेंट होगा 4,280 रुपए. अभी मान के चलते हैं कि आपकी जो तनख्वाह होगी वो सेम ही होगी. ऑफ कोर्स होगी नहीं, लेकिन मान के चलते हैं क्योंकि वो सबसे कंजर्वेटिव असेसमेंट होगा. ठीक है, तो अभी जो आपके टोटल खर्चे हैं अरिंदम, वो आते हैं करीब 20,000 रुपए के. एंड इस 20,000 रुपए में से आप कुछ और भी कर रहे हैं. आप 6,000 रुपए की अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एंड 500 रुपए का आपने NPS कर दिया है. तो करीब 26,500 रुपए आपका टोटल खर्चा आता है. अज्यूमिंग सेम सैलरी, आपकी सेविंग्स हर महीने की 3,500 रुपए, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द 4,280 रुपए दैट यू हैव टू पे एडिशनली फॉर द हाउस होम लोन EMI. विच मीन्स कि इस फ्रंट पे आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. ऑफ कोर्स ये नंबर उससे बेटर ही होगा क्योंकि आपकी तनख्वाह बढ़ेगी एंड यू विल हैव मोर टू सेव, लेकिन you should be able to afford the home loan EMI very nicely without any big tension. फिर आते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट्स पे. आप अभी जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, जितना आपने मुझे बताया था कि जो 6,000 रुपए की SIP है उसमें आपने इंडेक्स म्यूचुअल फंड लिए हुए हैं, फ्लेक्सी कैप लिए हुए हैं, मिड कैप लिया हुआ है, आपने NPS भी 500 रुपए वो किया हुआ है, एंड आपने स्टेप अप भी शुरू कर दिया. स्टेप अप कितने का किया है? 10%, 5%, कितने का? 10% का. बहुत बढ़िया. तो लेट्स ट्राई एंड सी कि ये नंबर कैसे कैसे बढ़ेगा. सबसे पहला, आप 1 साल के लिए जो भी कर रहे हैं अरिंदम, उसको करके रखिएगा, या जितने की भी आपने SIP अभी तक करी है. उसके बाद जो ये 6,000 रुपए की SIP है, इसका अगर मैं आपको स्प्लिट सजेस्ट करूं, सिर्फ 3 म्यूचुअल फंड, एंड इन 3 में ही आप अच्छे से इन्वेस्टेड रहिएगा क्योंकि ये आपको एक अच्छा सा बैलेंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देगा. सबसे पहले 3,000 रुपए निफ्टी 50 का, विच इज द लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, 2,000 रुपए फ्लेक्सी कैप या मिड कैप, एंड फिर 1,000 रुपए स्मॉल कैप. जो निफ्टी 50 है वो आपको करीब 13% देगा, जो फ्लेक्सी कैप है वो करीब 15% देगा, जो स्मॉल कैप है वो करीब 18% देगा. 10% का स्टेप अप भी मान के चलते हैं. तो लेट्स सी कि अगर, एंड विल डू 25. सो 10 साल बाद आपका कितना होगा? सो एट द एज ऑफ 43. 20 साल बाद कितना होगा? एट द एज ऑफ 53. एंड देन 27 साल बाद कितना होगा? विच विल बी योर रिटायरमेंट एज एट 60. ये 3 हम देखते हैं इफ यू कंटिन्यू इन्वेस्टिंग विद द वे दैट दिस इज. तो अगर मैं 3,000 रुपए की SIP लेता हूं, 10% एनुअल स्टेप अप और 13% रिटर्न, तो 10 साल के अंदर दैट विल गिव यू 10.66 लाख रुपीस. 20 साल के अंदर वही बढ़कर 66.5 लाख रुपीस हो जाएगा, और अगर हम इसको 27 साल तक ले जाएंगे तो वो 2 करोड़ रुपए हो जाएगा. ये सिर्फ आपका लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट है. फ्लेक्सी कैप जो 2,000 रुपए वाला है, उसका देखते हैं कहानी क्या होगी. तो दैट विल बी फॉर 15%. 10 साल में इट विल बी 7.9 लाख रुपीस. 20 साल में इट विल बी 55.7 लाख रुपीस, एंड 27 साल में इट विल बी 1.83 करोड़ रुपीस. एंड 1,000 रुपए स्मॉल कैप वाला, which will grow at approximately 18% over the long run. 10 साल में it will be 4.7 lakh rupees.
20 साल में इट विल बी 40 लाख रुपीज एंड 27 साल में इट विल बी 1.54 करोड़ रुपीस। तो अगर मैं आपको टोटल बताऊं, सिर्फ अपने 6,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट स्टेप अप बाय 10% वाला 10 साल के अंदर आपके पास अप्रोक्सीमेटली 23 लाख रुपए होने चाहिए। 20 साल के अंदर करीब 1,62,62,00,000 रुपए, 1.62 करोड़, एंड 27 साल मतलब एट द एज ऑफ 60 व्हेन यू रिटायर you should have approximately 5.37 crores. So this is your equity investment. फिर एनपीएस का देखते हैं क्या रहेगा, क्योंकि एनपीएस भी बहुत इंटरेस्टिंग सा है। तो अगर आप एनपीएस 500 रुपए जैसे आप अज्यूम कर रहे हैं वही करते हैं, एंड एनपीएस राइट नाउ इज आई थिंक 7.5% इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड अगर यही आप 27 साल तक करते रहेंगे फॉर द इंटायर पीरियड, so it will give you 5.25 lakhs. तो ये 5.25 lakhs हो गया। फिर आपका अगर SGB है एंड लेट्स अज्यूम कि वो 5 ग्राम ही रहता है, तो 5 ग्राम टुडे इज अप्रोक्सीमेटली 35,000 रुपीज। तो वही 35,000 रुपीज, गोल्ड हैज गिवन अराउंड 10% रिटर्न, एंड अगर वही 27 साल तक रखे रहेंगे तो इट विल बी अराउंड 4.58 लाख रुपीस। एंड आपका ईपीएफ जो है, अगेन अज्यूमिंग 7.5%, अगर वही 3600 करेंगे, सो दैट विल गिव यू अराउंड 37.8 लाख रुपीस। मतलब अभी जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको अगर हम सब कुछ काउंट करें, देन एट द एज ऑफ योर रिटायरमेंट you should have approximately 5 to 6 crore rupees as corpus. This is how you plan it. Ghar, of course, आपका हो चुका है. You've been able to pay all your EMI and everything. And अगर उस EMI को भी बहुत जल्दी से, उस होम लोन को भी बहुत जल्दी से क्लोज करना होगा, तो वो रूल्स जो मैंने बताए हैं शायद आपने उसको देखा होगा कि हर साल एक एक्स्ट्रा ईएमआई देनी है, ईएमआई देना पड़ेगा, एंड हर साल अपनी ईएमआई को 10% से बढ़ा दीजिए। अगर आप वही करेंगे तो ये जो आपका 25 साल का लोन होगा वो 12 साल में ही चुक जाएगा, या अगर आपका जो 20 साल वाला लोन होगा वो 9 साल के अंदर ही चुक जाएगा, एंड यू विल बी देन डेट फ्री इन लेस देन 10 years. ये है पूरा प्लान फॉर यू। नाउ दिस ऑफ कोर्स अज्यूम्स, अरिंदम, कि अभी आप कोई भी विड्रॉल नहीं कर रहे हैं, लेकिन विड्रॉल होगा जिंदगी में। आपके बेटी के लिए, अगर आप दूसरा बच्चा पैदा करते हैं उसके लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, उनका कुछ और अगर हो, या खुद के कुछ खर्चे हो जाएंगे। बट द गुड थिंग दैट यू हैव डन इज कि आप ऑलरेडी एक पाथ पे चल चुके हैं ऑफ डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग। तो अगर आप इसी पाथ पे चलते रहेंगे तो एवरी 5, 10, 15, 20 years जब आपको पैसे की जरूरत होगी, जो सारी आपने इन्वेस्टमेंट्स करी होंगी, दे विल हेल्प यू इन दैट मोमेंट। जैसे कि आपने वेरी वेरी स्मार्टली अपने घर के लिए भी डाउन पेमेंट का पैसा बचाया, इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। ऑल ऑफ दैट विल टेक यू वेरी वेरी फार। सर, जो हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस जो अलग से आप बोल रहे हैं, आपका जो वीडियो में हर वक्त आप बोल रहे हैं, मैं वो भी फॉलो करके ले चुका हूँ। ओके, तो हाँ, ये क्योंकि ये मेरा लास्ट पॉइंट था फ्रॉम अ प्रोटेक्शन पर्सपेक्टिव। सबसे पहले आपकी माताजी की उम्र कितनी है अरिंदम? 65 प्लस। ओके, सो शी इज ऑलरेडी अ सीनियर सिटीजन, एंड क्या आपको अपने कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है फॉर यू एंड योर फैमिली? नहीं मिलता, इसलिए मैंने अलग से प्राइवेट से लिया हुआ। वंडरफुल, परफेक्ट। उसमें आपने अपनी मदर को भी इंक्लूड किया है? नहीं, मदर का WBHS का हेल्थ स्कीम अलग से है, पापा का था वही चल रहा है मदर। परफेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो मदर का हेल्थ इंश्योरेंस अलग से है, एंड आपने अपनी फैमिली का भी हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया है, एंड टर्म इंश्योरेंस में भी आपने ले लिया है जैसे आपने बताया। हाँ, 75 लाख का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड कितने टाइम के लिए लिया है? 70 साल। ओके, फिर यू आर सेफ। क्या था, मेरा जो इनकम के हिसाब से मुझे वही मिल रहा था। हाँ, and then it's perfectly fine. Then you've done the third thing already from a protection perspective. तो मदर की इंश्योरेंस है, फैमिली की भी इंश्योरेंस है,
एंड आपने अपने लिए एक टर्म इंश्योरेंस भी ले ली है which is for 70 years and at 75 lakhs cover. So that is also brilliant. सब चीजें तो कर चुके हैं आप, तो बहुत ही अच्छे से खेले हैं यार अरिंदम। बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, जेन्युइनली। मतलब मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आप मेरे सामने हैं। मैं इस एपिसोड को, जब ये एपिसोड जाएगा ना, मैं जेन्युइनली तहे दिल से चाहूंगा कि हर एक इंसान आपको एक एग्जाम्पल रखते हुए अपनी जिंदगी को प्लान करे। क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि यार 30,000 रुपए कमा रहे हैं, कुछ नहीं है, क्या है। आप 30,000 रुपए कमा रहे हैं, पूरे परिवार को संभाल रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, अपने घर के लिए डाउन पेमेंट बचा चुके हैं एंड उसके लिए लोन लेने के लिए भी तैयार हैं और उसको पे कर सकते हैं, इंश्योर्ड हैं, फैमिली पूरी इंश्योर्ड है। इट इज वंडरफुल हाउ वेल यू हैव एग्जीक्यूटेड योरसेल्फ। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बात करके। मतलब आपका वीडियो मैंने रोज देखता हूँ, जो वीडियो आता है, और सीख कर अब यहाँ तक पहुंच गया है। थैंक यू यार, थैंक यू। ये सारा काम आप ही ने किया है, इसका पूरा श्रेय आप ही को जाता है, किसी और को नहीं। मोटिवेशन जरूरी होता है सर। वो आप थैंक यू सो मच। आपका बड़प्पन है एंड आई हम्बली एक्सेप्ट दैट। लेकिन जनरली बहुत सारे लोग ऐसे वीडियो देखते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। आपने किया है, तो आप ही के कारण आप इस मकाम पे पहुंचे हैं। एंड मतलब मुझे यही डर लगता है, अगर अगले जो साल है 10 साल 15 साल, छोटा 5 साल ऐसे करके मैं अगर कर लेता हूँ तो यही मेरा। बिल्कुल हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। आपने ना अरिंदम पैसे की सबसे बेसिक चीज सीख ली है कि छोटा करके 5-10 साल में बहुत बड़े जंप आते हैं। तो यही सबसे मुश्किल सबक है पैसे के बारे में, क्योंकि हर एक इंसान रातों रात अमीर बनना चाहता है। लेकिन जो इंसान ये समझ जाए कि धीरे करके अमीर बन सकते हैं और बहुत अच्छे से बन सकते हैं, दे आर द वंस हु बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम इन्वेस्टिंग। आप देख चुके हैं, आप हाँ बिल्कुल, आप अपने रिटर्न्स देख रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस आ चुका है, आपको पता है कि ये काम करता है। लेकिन गाइडेंस के प्रॉब्लम है, इसीलिए आपसे बात करना जरूरी था। और आप मेरा ये फॉर्म देखकर आप मुझे कॉल करेंगे, ये मेरा लाकी मंथ है मुझको। वंडरफुल, बहुत अच्छा लगा अरिंदम आपसे बात करके। आपके पूरे परिवार को मेरी शुभकामनाएं, आपकी बेटी को मेरा प्यार, आपकी माताजी को मेरा प्रणाम। एंड आई रियली होप कि आप अच्छे से ऐसे इन्वेस्ट करते रहिए, अपना परिवार का अच्छे से ख्याल रखिए, खुद का ख्याल रखिए एंड दूसरों लोगों के लिए खासकर एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल बने। थैंक यू सो मच आज ज्वाइन करने के लिए एंड विश यू ऑल द बेस्ट विद एवरीथिंग। Thank you so much. Thank you. मेरी नई किताब मेक एपिक मनी 1 महीने के अंदर ही 1 लाख कॉपीज बेचकर हिंदुस्तान की बेस्ट सेलर बन चुकी है। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं Amazon। इसी के साथ मेरी पहली 2 किताबें गेट एपिक शिट डन एंड डू एपिक शिट भी बेस्ट सेलर्स हैं, Amazon पे अवेलेबल हैं। ऑडियो बुक, हिंदी फॉर्मेट एंड इंग्लिश फॉर्मेट, ये 3 किताबें आपकी रीडिंग जर्नी को एक आदत में बनाने